ओके, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक ही वर्ड लिया था 2 BHK इन भांडुप, तो अभी यहाँ पे सर्च करते हैं 2 BHK इन एग्जाम्पल घाटकोपर। अब ऐड नहीं दिखाएगा क्योंकि ना मैं बहुत कीवर्ड सर्च करता हूँ ना, मैं कीवर्ड बहुत सर्च करता हूँ ना, इसके लिए एक की एक मतलब एक पर्सन को ना ज़्यादा गूगल नहीं दिखाता बार बार। नहीं तो क्या हो जाता है पता है, मैं ही अगर बार बार देख रहा हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, उस कस्टमर को, उस एडवर्टाइजर को इंप्रेशन भी ज़्यादा आएगा, और मैं इसके ऐड पे क्लिक कर करके उसका पैसा खत्म कर दूंगा। तो इसके लिए गूगल क्या करता है, एक कीवर्ड पे आपको एक बार ऐड दिखाएगा, और अगर गलती से आपने मान लो बैक कर दिया तो गूगल आपको दूसरा मौका दे देता है, दूसरी बार भी ऐड दिखा देगा। लेकिन तीसरी बार कर दोगे तो गूगल समझ जाएगा ये कॉम्पिटिटर है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आपको फिर नहीं दिखाएगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आप कुछ ऐसे लोकेशन, मतलब देखो अभी हम ये सब टाइप नहीं करेंगे कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे इतना डालेंगे ब्रॉड मैच में 1 BHK फ्लैट, इतना डालेंगे। अब आगे वो सर्च करेगा जैसे कि मुलुंड, भांडुप, थाने, तो हमारा ऐड उसे दिखना चाहिए। बट 1 BHK हमने लिखा है सिर्फ, और 1 BHK फ्लैट लिखा है सिर्फ, और उसके आगे वो लिख रहा है पनवेल, तो भी हमारा ऐड दिख जाएगा। तो करना क्या है, हमें ये सारे वर्ड को उठा के नेगेटिव में भी डालना है, जिससे हमारा ऐड है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच भी करे। क्योंकि हम टारगेट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस कभी कभी कुछ सही तरीके से सर्च नहीं कर पाती है। तो हमारा हमारा ऐड उन लोगों को भी दिखे, इसके लिए हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रेज मैच में डालते हैं। फ्रेज मैच में कैसा डालेंगे, जैसे कि 1 BHK फ्लैट, इतना कोई टाइप किया अगर, और इसके आगे कुछ भी लिखे, तो मेरा ऐड दिख जाना चाहिए। ये यूज करना है आपको, क्योंकि इससे आपका ऐड की ना इंप्रेशन आपके आना स्टार्ट होगी इससे। एंड देन इसके बाद में सेम इसी कंडीशन में 1 स्पेस नहीं आएगा, BHK, और यहाँ पे सिर्फ फ्लैट। अब ये कितने वर्ड हो गए, दो। पहले वाले में कितने थे, तीन, राइट। एंड इसको भी फ्रेज मैच का साइन दे देंगे। और देन यहाँ पे अगेन वापस से, अब इसको वापस से 1 BHK, हाँ 2 BHK, सॉरी, 2 BHK फ्लैट, और सेम यहाँ पे भी 2 BHK फ्लैट। अच्छा, कीवर्ड में कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना? हाँ बस केविन केविन ने बोल दिया मतलब किसी को नहीं है। अच्छा, और क्या आना चाहिए? हाँ पूछो पूछो, बिल्कुल। अक्षता बताओ जल्दी, और क्या आना चाहिए? अब देखो यहाँ पे ये भी आना चाहिए, फ्लैट 1 BHK, ऐसा। और फिर अगेन फ्लैट 2 BHK, ऐसा, राइट। बस हम लोग इतना भी ऐड करेंगे। मैं ज़्यादा ब्रॉड मैच वगैरह इसके अंदर रियल एस्टेट में यूज़ नहीं करता हूँ। उसका रीज़न है कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया, मैं 100 में 95 को टारगेट नहीं करूँगा, मैं 100 में सिर्फ 5 लोगों को टारगेट करूँगा। तो मेरे 5 लोग जो हो गए वो ऐसा सर्च करेंगे। तो ऐसे लोग जो सर्च करेंगे ना, उनको हमारा ऐड दिखना चाहिए। अब ऐसे लोग चाहे कहीं से भी सर्च करे, कोई भयंदर से भी सर्च करेगा ना, लोकेशन मैंने भयंदर लिया है ना, भयंदर से कोई मेरा कीवर्ड सर्च करेगा तो ऐड दिखेगा। अब भयंदर में सारे लोगों को थोड़ी दिखने वाला है। तो इसका मतलब मेरा कस्टमर रात के 1 बजे भी अगर मेरा कीवर्ड सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिख जाएगा, रात के 3 बजे भी सर्च करेगा तो दिख जाएगा। क्यों? ऐड ऑल शेड्यूल, ऑल डे शेड्यूल किया ना हमने, राइट, इसके लिए। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कीवर्ड का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो एक बार स्टार्टिंग से रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोगों ने सर्च कैंपेन की सारी सेटिंग जब की थी, सबसे पहले बिडिंग आया था, क्योंकि भूल गया ना, अभी बहुत समय हो गया। तो हमने कन्वर्जन में कुछ नहीं किया था, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया था, नेक्स्ट पे क्लिक किया था, नेटवर्क को दोनों को अनचेक कर दिया था, राइट। लोकेशन के लिए हम लोगों ने बहुत डीप देखा, एनालाइज किया, गूगल मैप को ओपन करके। और इसके बाद में लैंग्वेजेस को हमने इंग्लिश कट करके ऑल कर दिया। ऑडियंस सेगमेंट कुछ नहीं करना है, ब्रॉड मैच में हमने उसको ऑफ किया था, याद है ना? ब्रॉड मैच के अंदर दो ऑप्शन थे, ऑन, ऑफ, तो हमने ऑफ कर दिया था, राइट। और स्टार्टेड एंडेड किया था, और ये सारी सेटिंग जैसी थी वैसे ही रखा था। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक किया था। यहाँ पे हमें कोई भी यूआरएल नहीं डालना है, तो इसको हमने स्किप किया था। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं डालना था, और यहाँ पे हमने क्या किया था,
ओके, ये बता रहा है कि कांजुरमार्ग बीच के अनएक्सेप्टेबल स्पेस। तो यहाँ पे डबल स्पेस हो गया है। मतलब अगर डबल स्पेस भी आ गया तो देखो उसने बता दिया कि यहाँ पे क्या इशू हुआ। तो यहाँ पे डबल स्पेस भी नहीं आएगा, तो इसे मैंने सिंगल स्पेस कर दिया। ओके, तो ये जब आप लास्ट में कैंपेन को पब्लिश करते हो ना, तब समझ में आता है। डबल स्पेस नहीं आना चाहिए समझ। डबल स्पेस आएगा तो भी गूगल आपको रोकेगा। और उसके बाद में ये कीवर्ड वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब फाइनली आपका पार्ट शुरू हो रहा है एड्स का। एड्स का पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। इसके लिए आपको जस्ट आपको एड्स पे क्लिक कर देना है, रिस्पॉन्सिव सर्च एड पे। अब जैसे आप सर्च एड पे आओगे तो यहाँ पे पार्ट आ गया फ्रंट एंड का, कि आपको डिस्प्ले पे दिखाना क्या है। राइट, तो ऑलरेडी मैंने एक चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट देके मैंने उसको कीवर्ड वगैरह दिया था। तो गूगल ने मुझे क्या किया था, चैट जीपीटी ने उसके बेस पे मुझे अट्रैक्टिव हेडलाइन, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ मुझे लिख के दिया था उसने। तो प्रॉम्प्ट मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट को ऐड भी कर देता हूँ। 2 मिनट। हाँ, नहीं मैंने ब्रॉड नहीं, मैं ब्रॉड नहीं। हाँ, एग्जैक्ट फ्रेज। और फ्रेज के अंदर भी देखे ना, अपन ने एक टेक्निक यूज किया है। 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, और 1 BHK फ्लैट स्पेस दिया थोड़ा। हाँ, क्योंकि वो ट्रिगर होना चाहिए वैसा साथ में। सिर्फ किसी ने फ्लैट सर्च कर दिया तो हमारा ऐड दिख जाएगा। तो हमारा उस वैसे पे ऐड दिखा के मतलब नहीं, मतलब वो कॉमन ऑडियंस है वैसा सर्च करने वाली, कॉमन ऑडियंस को हम लोग ऐड नहीं दिखाएंगे। हम्म, फ्रेज मैच में। हम्म, उसमें अंदर है ना, अगर आपके फ्रेज मैच में जैसा आपने रखा एग्जांपल मान के चलो, 1 BHK फ्लैट आपने इतना दिया सिर्फ। हाँ, इसके अगर वो 8 वर्ड भी सर्च करता है, 9 वर्ड भी सर्च करता है, 10 वर्ड भी सर्च करता है, तो हाँ, तो भी शो करेगा, क्योंकि आपका जो ट्रिगर है ना वो एग्जैक्ट हो गया। एग्जैक्ट था ना, 1 BHK फ्लैट, ये आपका एग्जैक्ट था। अब उसके बाद में सर्च कर रहा है 1 BHK फ्लैट रेडी टू मूव इन पनवेल। अब अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड हो गए, लेकिन इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपका 1 BHK फ्लैट एकदम सेम ट्रिगर हो गया। तो उस कंडीशन पे आपका ऐड दिखा देगा वो। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा भी सर्च करते हैं रेडी टू मूव। अब रेडी टू मूव में आप देखोगे तो 3 वर्ड आ गए। और कुछ लोग ऐसा सर्च करते हैं 1 BHK फ्लैट नियर पनवेल रेलवे स्टेशन। अब इसमें वर्ड देखो कितने हो गए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब वो रिकॉर्डिंग आप देखना एक बार सभी। तो एक शॉर्ट टेल है और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इसको मैंने डिफाइन किया था कि शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल के टाइप क्या होते हैं। एंड देन उसके अंदर मैंने स्पेसिफिक और जनरल के अंदर भी डिफाइन किया था। तो एक कीवर्ड की पूरी फंडामेंटल है ना, पूरा इसको मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसमें कैसा है, वो अगर सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी है तो फिर आपको कीवर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी। और बहुत सारे लोग, अभी आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि गूगल पे सर्च करने का टेक्निक कैसा है। अभी मैंने आपको बताया था विकीपीडिया के डेटा के अकॉर्डिंगली इंडिया में
33% लोग ऐसे जो वॉइस से सर्च करते हैं पूरे इंडिया में। मतलब 67 ऑडियंस ऐसी है, 67% ऑफ ऑडियंस इंडिया की जो टाइप करके सर्च करती है। 33% ऑडियंस ऐसी है जो आज भी वॉइस सर्च करती है। तो वॉइस सर्च करने के टाइम पे भी आपका वॉइस अगर सेम ट्रिगर हो गया आपके कीवर्ड से तो आपका ऐड दिखाई देगा। जैसे 1 BHK प्रॉपर्टी पनवेल में दिखा दो, किसी ने ये सर्च किया तो गूगल ने समझ जाएगा ना 1 BHK प्रॉपर्टी आ गया सेम, तो अब आपका ऐड शो कर देगा। क्योंकि 33% ऑडियंस में जो है ना, जो सर्च मतलब जो वॉइस कर रही है, या तो वो टैप नहीं करना चाहते, या तो उन्हें टैप नहीं करना आता, तो इसके लिए वो वॉइस सर्च कर देते। राइट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। Okay, ChatGPT, I want to running ads on Google PPC campaign for my real estate project. My project name is Sai World City. इसको हटा के मैं कर दूंगा रनवाल। रनवाल सिटी सेंटर is located Kanjurmarg. Flat type 1 BHK 65, 2 BHK 95. Hardly 10 minutes from Kanjurmarg station or 20 minutes from Navi Mumbai airport. No. 20 minutes from Mumbai airport. I am starting creating PPC campaign. Also research the best keyword for my project. These are my keyword. और नीचे ये मैंने प्रॉम दिया है चैट जीपीटी को, और ये प्रॉम मैं आपको भी भेज दूंगा। अभी मैंने इतना टाइप करने के बाद मैं भी नीचे से कीवर्ड प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मैंने भी कीवर्ड बनाए। तो गूगल एड्स पे आप आएंगे, यस ये कीवर्ड थे ना, इन सारे कीवर्ड को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सारे कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर कर देंगे। और उसके बाद में एक और प्रॉम्प्ट है इसके अंदर एक्स्ट्रा, कि इसके साथ ही में ना, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो यहाँ पे आपको अभी बताना था मुझे। एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे सर्च किया था, कहाँ सर्च किया था आपने, 2 BHK मुलुंड। तो यहाँ पे 2 BHK मुलुंड पे, यहाँ पे देखो अभी हमने जब सर्च किया तो यहाँ पे 2 BHK मुलुंड फ्लैट्स इन 2 BHK फ्लैट्स इन मुलुंड, हायर फ्लोर होम्स एट 1.79 CR। यहाँ पे देखो लिखा है कॉन्टेक्ट, व्यू लोकेशन, फोटो गैलरी, प्रॉपर्टी ओवरव्यू एंड अबाउट एटमॉस्फेयर। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है कॉल। फिर इसके बाद में अगर आप और नीचे आओगे तो बस अभी आपको ये ज़्यादा देखने नहीं मिला। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, इसे कहते हैं पीपीसी एड्स के एसेट्स कहते हैं इसे।
एसेट्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फॉर्मल, फॉर्मल शर्ट और पैंट में कंप्लीट हो जाता है क्या? उसका एसेट्स होता है। एसेट जैसे बेल्ट हो गया, टाई हो गया, शूज शॉक्स हो गया, हैंकी हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट, स्पेक्स चश्मा हो गया, जेब में पेन लगा लिया तो पेन हो गया। तो बहुत सारी चीज मिला के तब जाके आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मल आपका बन रहा है ना। तो इसका मतलब हम जो पीपीसी कैंपेन बना रहे हैं ये एक फॉर्मल है, इसका एसेट्स भी है। तो इसके एसेट्स क्या पता है क्या? ये इसे क्या बोलते हैं? इसे साइक्लिंग कहते हैं। और ये जो कॉल वाला जो ऑप्शन आया इसे कॉल आउट एक्सटेंशन कहते हैं। कि अगर कोई कस्टमर आपका ऐड देख रहा है, ठीक है, तो अभी आपके ऐड पे उसको यहाँ पे देखना है कि भाई इसकी गैलरी देखना है। तो आपका मेन मोटिव क्या है कि कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करके एटलीस्ट आपके वेबसाइट पे आ जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी मतलब पूरी डिटेल देखे। तो मान के चलो वो 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, ये उसको पता है कि भाई इसने वही सर्च किया उसको वाला ऐड दिख गया, और प्राइस देख रहा 179 CR, मतलब 1 करोड़ 79 लाख। और अभी इसको देखना उसका क्या पता है क्या, ये 20 लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब क्या है। तो उसके लिए ना वो फोटो गैलरी, मतलब फोटो गैलरी का ऑप्शन था, तो उसने उस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक किया ना तब वो वेबसाइट पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड आपके ये एक्सटेंशन ने भी आपको हेल्प किया ना, कस्टमर को हेल्प किया ना ऐड पे क्लिक करने के लिए। तो ये भी आपको एक थोड़ा सा एड ऑन हेल्प मिल गई। और मैंने आपको बताया था रैंकिंग फैक्टर। रैंकिंग फैक्टर में ऐड कॉपीराइट, ऐड को लिखने का टेक्निक। तो जो सबसे अच्छा लिखता है उसका ऐड भी टॉप पे आता है। तो टॉप पे कैसे आता है? आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आएगा ना। तो देखो ये वाला जो कॉपीराइट है, इसका जो लिखा है, हेडलाइन भी इसने लिखा है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, एज वेल एज इसने साइट लिंक भी डाला है। इसने साइट लिंक डाला है, इसने कॉल आउट एक्सटेंशन डाला है। अगर और नीचे आओगे तो इसने डाला है, इसने साइट लिंक डाला है, लेकिन इसने कॉल आउट एक्सटेंशन डाला है नहीं डाला है। अब यहाँ पे देखो इसने कुछ यूज़ किया है, इसने इसने कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना साइट लिंक यूज़ किया, ना कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ किया। तो क्या हो गया, मैंने बताया था ना ऐड कॉपीराइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऐड कॉपीराइट किसका दिख रहा है आपको? तो फर्स्ट वाला ऐड कॉपीराइट से भी जीत रहा है ना। 4 फैक्टर थे, पॉइंट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हमें भी अपने प्रोजेक्ट के लिए साइटलिंग वगैरह भी बनाना पड़ेगा, कॉल आउट एक्सटेंशन भी बनाना पड़ेगा। बराबर, कौन किससे कौन कौन से वर्ड से इंप्रेस हो जाए। फोटो देखना है, उस पर क्लिक कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दूँ, अगर यहाँ पे कहीं लिखा है एक जगह प्राइस, देखो लिखा है डाउनलोड कॉस्ट शीट। तो हो सकता है किसी को ये प्रोजेक्ट देखना है, लेकिन चलो पहले इसका कॉस्ट शीट तो देखूँ। उस पर क्लिक कर दिया, एड देन आ गया वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे आ गया तो वेबसाइट पे आपका कैमरा लगा हुआ ही पहले से। कैमरा इन द सेंस आपका गूगल का, गूगल एनालिटिक। जैसा फेसबुक का पिक्सल मैंने आपको बताया था, गूगल है गूगल एनालिटिक, मतलब आपके वेबसाइट पे आ गया, अब उसके कुकीज वहाँ पे छूट गए। अब आप उसको उस पर्सन को वही प्रोजेक्ट वीडियो ऐड में दिखा सकते हो, डिस्प्ले ऐड में दिखा सकते हो। जो यूट्यूब पे वीडियो देखने जाएगा बार बार उसको वही प्रोजेक्ट का ऐड दिखेगा। होता है ना आपके साथ भी, कोई प्रोडक्ट देखते हो तो प्रोडक्ट ऐड सब जगह आता है आपको। क्यों आता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट उससे पता चल गया, आपका डेटा उसके बाद आ गया, अब उस डेटा की बेस पे आपको रीमार्केटिंग करते रहेगा बार बार, राइट। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अभी देखो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया और अपने ये सारे कीवर्ड दिया है। और इसके बेस पे चैट जीपीटी क्या करेगा अभी देखो। आई एम स्टार्टिंग, अभी मैंने इसको कुछ कमांड नहीं दिया है, पहले अच्छे से पढ़ो। चैट जीपीटी, आई वांट टू रनिंग एड्स ऑन गूगल पीपीसी कैंपेन फॉर माय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट नेम इज Runwal City Center and is located at Kanjurmarg. Flat type 1 BHK 65 lakhs, 2 BHK 95 lakhs, hardly 10 minutes from Kanjurmarg station or 20 minutes from Mumbai airport. I am starting creating PPC campaign. Also research the best keyword for my project. These are the keywords. Kanjurmarg BHK. अच्छा, तो ये पूरा यहाँ से ले लिया है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब मुझे, मैंने इसको ओवरव्यू सब बता दिया, लेकिन अब मुझे इसको ये बताऊंगा कि मुझे चैट जीपीटी आपसे क्या चाहिए। मुझे रिटर्न में आपसे हेडलाइन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, साइट लिंक के एसेट्स चाहिए, कॉल आउट एक्सटेंशन चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये सब के लिए भी मतलब मैं इसको अभी देता हूँ। तो ये यहाँ से एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा है,
Can you please write an attractive headline for my project according to provided keyword, or write a description according to about detail and also recommended asset like site link or call out extension and mobile number. इतना लिख के मैं इसे अगेन सेंड कर देता हूँ. ओके, तो अभी देखो ये रिस्पॉन्सिव सर्च हेडलाइन, कोई अगर सर्च करेगा तो ये हेडलाइन से, तो ये हेडलाइन हम लोग यूज़ करेंगे. हमें हेडलाइन इसने बना के दे दिया ऑलमोस्ट 15 हेडलाइन. और अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन लाइन 1, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 हमें डिस्क्रिप्शन बना के दे दिया है. और साइट लिंक भी बता रहा है कि एक्सप्लोर 1 BHK लेआउट्स, 2 BHK लेआउट्स, मतलब इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका ऐड पे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी. तो देखो अभी हमको क्या किया है, चैट जीपीटी ने हमको ये सारा बना के दे दिया है. बराबर. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 to 1 इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अभी हम लोग आएंगे अपने कैंपेन पे. ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है फाइनल यूआरएल, कि आपके ऐड पे क्लिक करके कस्टमर कहाँ जाएगा. तो फाइनल यूआरएल हमारा ये है. runwalcitycenter.in, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एड्स पे आके फाइनल यूआरएल इस पे जाना चाहिए, इस पे ऐड कर देते हैं. इसके बाद में नीचे आपको आ रहा है डिस्प्ले पाथ. डिस्प्ले पाथ क्या होता है, जब आप कुछ सर्च करते हो ना तो आपके एड्स के आगे वो दिखता है. एग्जांपल देखो यहाँ पे अभी ये दिख रहा है ऑफिशियल साइट एशर, ये दिख रहा है फ्लैट्स इन मुलुंड वेस्ट. तो ये ऐसा होता है कि आपको अगर आपको कुछ दिखाना दिख रहा है ऑफिशियल साइट वाधवा ग्रुप, तो ये आपको आगे जो दिखता है इसे कहते हैं डिस्प्ले पाथ, जिसे स्लग भी कह सकते हैं आप. तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जैसे कि रुनवाल, और यहाँ पे डाल देते हैं फॉरेस्ट. हाँ वो आगे आपके यूआरएल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो इस चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी इसके आगे. ये मेरा एरो दिख रहा है आपको, इस एरो के आगे आ जाएगा वो. नहीं नहीं, वो यूआरएल में नहीं ऐड होगा, वो यूआरएल के आगे दिखाएगा, मतलब वो डिस्प्ले पाथ में दिखाएगा. तो यहाँ पे दिखा रहे रुनवाल फॉरेस्ट. ओके, अभी देखो जहाँ मेरा एरो दिख रहा है यहाँ पे, दिखा अभी आपको रनवाल फॉरेस्ट यहाँ पे, ये खाली डिस्प्ले में दिखा रहा है, वो यूआरएल में आपके ऐड नहीं हुआ है. आपका यूआरएल यही है ऊपर जहाँ तक लिखा है ना, देखो ये .in, आपका यूआरएल यही है. क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होगा, लेकिन ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है. देखो वहाँ लिखा भी है डिस्प्ले पाथ. तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है. अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है हेडलाइन, हेडलाइन 0 to 15, मतलब मिनिमम इसे आप 15 हेडलाइन दीजिए. तो 15 हेडलाइन के अंदर हम लोगों ने हेडलाइन जो निकाला है, तो 1 to 1 यहाँ पे हेडलाइन को लेते हैं. पहला हेडलाइन हमारा ये, इसे कॉपी करेंगे और एड्स पे आएंगे, इस हेडलाइन को यहाँ पे ऐड कर देंगे. ओके, अब यहाँ पे देखो मिनिमम जो है ना वो 30 वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया 36. कितने होना चाहिए, हर 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 हेडलाइन में 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 36 हो गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा. 1 BHK फ्लैट्स, फ्लैट्स का एस निकाल देंगे, फ्लैट इन कांजूमार्ग एट 65. बराबर 30 हो गया. एंड देन अभी ऐसे ही दूसरा निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉपी एंड याद रखो अभी ऊपर वाले में था 1 BHK, अब नीचे वाले में 2 BHK रनवाल फ्लैट्स है. तो याद रखना जब कोई कस्टमर 2 BHK सेलेक्ट सर्च करेगा ना तो गूगल हमारा 2 BHK वाला हेडलाइन दिखाएगा उसे. 1 BHK वाला कोई कीवर्ड सर्च करेगा ना तो गूगल उसे हमारा 1 BHK वाला दिखाएगा. राइट. अब ऐसे ही करते करते हमें ये सारे कीवर्ड्स पे यहाँ पे उठाना है.
अब ये 31 हो गया, तो यहाँ से ये पॉइंट समझ में आया ना आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? ऐसे ही करते करते आपको सारे कीवर्ड डालना है, जिससे आपका ना, देखो ये जो आपको दिख रहा है ऐड स्ट्रेंथ दिख रहा है अभी कितना हो गया, ऐड स्ट्रेंथ एवरेज, मतलब हेडलाइन पॉपुलर कीवर्ड ये आपका राइट हो गया है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग यहाँ से उठाएंगे। राइट, इसके लिए चैट जीपीटी को दे दिया ताकि वो हमारा कीवर्ड भी ऐड कर देगा हेडलाइन में। राइट, और वो कीवर्ड आपका सब जगह मांगेगा, सिर्फ हेडलाइन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए एज वेल एज। नहीं नहीं, वेबसाइट पे होने की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट पे होना चाहिए, उसके लिए एसईओ। फ्लैट्स नियर मुंबई एयरपोर्ट, ओके ये ले लेते हैं। ओके, इतना भी हम लोगों ने लिया है। थोड़ा सा देखो अभी ऐड हेडलाइन, इसको भी थोड़ा सा फुल करना है। ये दिख रहा है ना ऐड हेडलाइन ऊपर, ये अभी फुल नहीं हुआ है, तो इसे भी थोड़ा फुल करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है प्लस हेडलाइन, और हेडलाइन ऐड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी में यहाँ से और हेडलाइन उठाएंगे। 32 हो गया। वन बी एच के इन कांजूमार्ग स्टार्ट 65 लाख। हम्म, और यहाँ से वन को हटा के टू कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों हेडलाइन और इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड दोनों इसे राइट हो गया। अब मेक हेडलाइन यूनिक्स, हेडलाइन को भी यूनिक करने बोला और डालेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद बोल रहा है डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन मिनिमम आप ऐड कर दो। तो ऑलरेडी हमें चैट जीपीटी ने डिस्क्रिप्शन भी निकाल के दिया है, तो डिस्क्रिप्शन 1 कॉपी करेंगे, ऐड में आएंगे और डिस्क्रिप्शन 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे 90 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 119 हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ शॉर्ट करेंगे। वन बी एच के एट 65 और 2 बी एच के एट 95 एट रुनवा सिटी सेंटर कांचूम, जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम स्टेशन। ओके, जस्ट 10 मिनट फ्रॉम स्टेशन, इसको हटा देंगे। जस्ट 20 मिनट्स फ्रॉम, हाँ, मुंबई एयरपोर्ट। ओके, अभी भी एक्स्ट्रा है कुछ। ओके, अब जाके बराबर परफेक्ट 90 हो गया। एंड देन इसके बाद में दूसरे वाले को भी देंगे हम लोग यहाँ से, प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय रनवाल ग्रुप, रेडी फ्लैट्स प्राइम लोकेशन, यहाँ से। इसके अंदर भी थोड़ा सा वर्ड ऐड है, तो ये जो बुक योर साइट विजिट इसको हटा देते हैं। ओके, अब इतना होने के बाद थोड़ा ऐड को देखते हैं, ऐड कैसा दिख रहा है हमारा। देखो अभी हमारा एडवर्टाइजमेंट ऐसा दिखने वाला है, जो डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको। रेडी 1 and 2 BHK इन कांजूमार्ग, 1 BHK इन कांजूमार्ग स्टार्ट एट 65 लाख। अब इसके अंदर कुछ आपको फिक्स कर देना है कि एक हेडलाइन मेरी फिक्स रहे। तो एक हेडलाइन फिक्स रहना चाहिए, मतलब रुनवाल सिटी सेंटर कांजूमार्ग का। अब आगे चाहे 1 BHK है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सारे हेडलाइन है,
ये सारे हेडलाइन में मैं चाहता हूँ कि ये जो रुनवाल सिटी सेंटर है ना, ये वाला, ये मेरा एंडिंग में दिखना चाहिए। बहुत सारे हेडलाइन है ना, और आपने क्या किया, एड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मिंग बेस्ट एड। तो उसमें क्या हो जा रहा है, जो हेडलाइन आपका अच्छा परफॉर्म करेगा वो हेडलाइन को गूगल ज़्यादा दिखाएगा। तो आपके ऊपर भी है, अगर आप किसी हेडलाइन को फिक्स करना चाहते हो कि ऐड में मेरा ये हेडलाइन फिक्स दिखना ही चाहिए, बाकी तो कोई भी हेडलाइन को चेंज कर। तो यहाँ पे एग्जांपल, मैं रुनवाल सिटी सेंटर जो है ना, देखो इस पे पिन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे दिखे। सेकंड पोजीशन मतलब अब जब आपने ये सर्च किया 2 BHK इन मुलुंड, तो देख रहा 2 BHK इन मुलुंड, ये पहले हेडलाइन थी, और दूसरी हेडलाइन ये थी, हायर फ्लोर होम एट 1.79। इसको अगर आपको फिक्स करना है तो यहाँ से फिक्स होता है कि मैंने अभी रुनवाल सिटी सेंटर पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड पोजीशन पे फिक्स रहे, तो मैं सेकंड पे क्लिक कर दूंगा। और अब आप यहाँ पे ऐड देखो, आपका ऐड रोटेट होगा, लेकिन देखो रुनवाल सिटी सेंटर कंज्यूमर ये फिक्स रहेगा। अब देखो पहले हेडलाइन चेंज होते रहेगा, आप ध्यान देना। अब ये आ गया रुनवाल फॉरेस्ट 2 BHK। अब फिर से रिफ्रेश होगा तो वहाँ पे कोई दूसरा कीवर्ड आएगा, 1 BHK फ्लैट इन कंज्यूमर एट 65 लाख, रुनवाल सिटी सेंटर कंज्यूमर। मतलब उसको आपने पिन कर दिया तो वो सेकंड पोजीशन पे सेट हो गया। अगर आप ऐसी हेडलाइन को फिक्स करना चाहते हो, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन या लास्ट पोजीशन, तो आपके ऊपर है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलहाल इसको हमने सेकंड पोजीशन पे पिन कर दिया है, लेकिन अगर आपको इसे हटाना है तो इस पर क्लिक करके आप इसे कर दो ये वाले पे, रिकमेंडेड पे, तो वो हट जाएगा। अब वो पिन नहीं रहा, अनपिन हो गया। लेकिन आपको पता कब चलेगा, आपका जब ऐड चलेगा, 7-8 दिन रन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, तो गूगल आपको ये भी बताएगा कि कौन से हेडलाइन से आपको ज़्यादा क्लिक आ रहा है। तो जिस हेडलाइन से ज़्यादा क्लिक आ रहा है मतलब वो हेडलाइन अट्रैक्टिव है आपकी, उस हेडलाइन को पिन करके फर्स्ट पे कर दो। ये ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, जब आप कैंपेन रन कर लेते हो उसके बाद का पार्ट है। अब ऐसा हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने कैंपेन पूरा बना लिया है। अब हेडलाइन भी लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। अब हमारा जो एक लास्ट काम बाकी है, जो मैंने आपको बताया था, साइट लिंक और कॉल आउट एक्सटेंशन, ये ओके, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब नीचे आएंगे बिजनेस नेम एंड लोगोस। इसके लिए आपका गूगल का ऐड अकाउंट होना, वेरीफाई होना जरूरी है। वेरीफाई होगा तभी जाके गूगल आपको आपका लोगो ऐड करने देगा और आपका ब्रांड का नाम आपको इंटर करने देगा। क्योंकि जितने भी अगर आपको ऐड दिख रहे हैं ना, ये इनके ऐड पे देखो लोगो दिख रहा है, लेकिन इसके ऐड पे दिख रहा है, ये नीचे वाला ऐड पे दिख रहा है नहीं, मतलब इसके ऐड अकाउंट से ये अकाउंट वेरीफाई नहीं है, लेकिन ये वेरीफाई है। अब नीचे देखो, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, यहाँ दिख रहा है ना, मतलब ये वेरीफाई है। क्योंकि वो लोगो अपलोड नहीं कर पाया ना, ना ब्रांड का नाम लिख पाया, इसके लिए यहाँ पे देखो आपको बता दिया गेट एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे फिर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो साइट लिंक का ऑप्शन आ गया। अब साइट लिंक के पार्ट पे ध्यान देना, यहाँ पे साइट लिंक आपके आपके ऊपर है, कितने भी लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 दे दोगे तो अच्छा है। अगर आप यहाँ रेफरेंस, हमने जो ऐड ओपन किया है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे साइट लिंक एक, एक साइट लिंक, कॉन्टेक्ट्स, व्यू लोकेशन 2, फोटो गैलरी 3, प्रॉपर्टी ओवरव्यू 4, और अबाउट 5। तो 5 तो साइट लिंक है। नीचे कॉल आउट एक्सटेंशन एक ही है, तो कॉल आउट एक्सटेंशन एक ही रहता है। अब यहाँ पे देखो आप, 1, 2, 3, इसमें 3 है। 3 इसके लिए लगाया क्योंकि उसने ज़्यादा वर्ड यूज़ किया। तभी देखो साइड लिंक कैसे बनाते हैं, ईजी है, कंफ्यूज मत होना। बस कोई भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है। आप साइट लिंक दोगे, कॉल आउट एक्सटेंशन दोगे, इससे क्या होता है, आपका ऐड का कॉपीराइट अच्छा होता है। मैंने बताया था ना, रैंकिंग फैक्टर में ऐड कॉपीराइट भी मैटर करता है, तो ऐड कॉपीराइट हमारा इसमें अच्छा होगा। तो यहाँ पे साइट लिंक दिख रहा है आपका पहला, इस पर क्लिक करो प्लस पे, और ये आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो गया, राइट। अब हमें चैट जीपीटी ने भी साइट लिंक दिया है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी में आना और नीचे स्क्रॉल करना, तो ये साइट लिंक देखो दिया 4 रिकमेंडेड। मैंने आपको बताया था कम से कम एटलीस्ट 4 डालो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रहेगा हमारा ये रहेगा, एक्सप्लोर 1 BHK लेआउट। इसे कॉपी कर लो और आपके ऐड में आ जाओ, यहाँ पे उसका नाम सेम ऐसे लिख दो, एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन अगेन चैट जीपीटी में आ जाओ, यहाँ से इसे कॉपी करो
और इससे भी यहाँ पे पेस्ट कर दो। अच्छा 35 करेक्टर है लेकिन ये 43 हो गया, तो इसके लिए भी हमें इससे फ्लोर प्लान्स एंड प्राइसिंग, वन बी एच के फ्लैट, फ्लोर प्लान एंड प्राइसिंग। बस थोड़ा आगे पीछे करके सेट कर दिया हमने, ये हो गया। अब यहाँ पे भी दूसरा रिकमेंडेशन भी आपको डालना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे लिख दो वन बी एच के फ्लोर प्लान एंड प्राइसिंग, यहाँ पे लिख दो व्यू कारपेट। इतना फ्लोर प्लान वगैरह सब कारपेट में काउंट हो जाता है ना, राइट। और यहाँ पे फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल में क्या आएगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो कांजूरमार्ग की जो वेबसाइट है ना, ये इसे आप कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे ऐड में आइए, इतना डाल दीजिए। इसके बाद में स्लैश के बाद में आपको क्या डालना है, खाली आप डाल दो प्राइस, या प्राइस नहीं डालेंगे तो एक काम करो, यहाँ फ्लोर प्लान के बाद खाली यहाँ पे आप हैश भी डाल सकते हो। मतलब इस पर क्लिक करेगा तो भी डायरेक्ट वहीं पे जाने वाला है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने भी साइट लिंक होते हैं ना, हर साइट लिंक के ऊपर है ना अलग यूआरएल होता है। एग्जाम्पल, अभी आप ये वेबसाइट पे आओ, आपने क्लिक किया फ्लोर प्लान पे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ऑटोमेटिक में फ्लोर प्लान पे आया ना। ये जो चीज़ है ना, इसे बोलते हैं एंकर मेन्यू। एंकर मेन्यू जो मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में सिखाऊंगा, एंकर मेन्यू का मतलब होता है इस कंटेनर के अंदर है ना, इसकी एक सी एस एस आई डी होती है, उस सी एस एस आई डी के अंदर आपको देना होता है फ्लोर। तो जैसे ही जब कोई यहाँ पे क्लिक करता है, फ्लोर पे जैसे कोई क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक वो उस सी एस एस आई डी पे ट्रिगर हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंकर मेन्यू। तो इस एंकर मेन्यू को, इसे जो है, ये फ्लोर प्लान कोई पेज नहीं है। अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो ना, मेन्यू पे किसी पे क्लिक करते हो तो वाला पेज ओपन हो जाता है, तो ये कोई स्पेसिफिक पेज नहीं है, ये कस्टम मेन्यू है। और कस्टम मेन्यू को उस कंटेनर के सी एस एस आई डी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, कि जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो फटाक से फ्लोर पे आ जाएगा, जैसे कोई प्राइस पे क्लिक करेगा तो प्राइस के सेक्शन पे आ जाएगा। इसे बोलते हैं एंकर मेन्यू, जो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में आपको समझ में आएगा। अभी मैं प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक देखो प्राइस प्लान पे आ गया। इसका मतलब वो प्राइस वाला जो मेनू है वो, और ये प्राइस, ये इन दोनों को ना अंदर से सेट किया गया है कि इस पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे कोई अगर मेरे ऐड पे देख के प्राइस पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा वो, तो पेज पे तो आ गया ना मेरे। अब मेरे पेज के ये प्राइस वाले सेक्शन पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, साइट लिंक के अंदर भी वैसे ही करना होता है। यहाँ पे आपने, जैसे मैंने हैश बताया आपको, तो आपको समझने के लिए मैंने हैश बताया। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एक्सप्लोर, क्या लिखा है, फ्लैट प्राइस एंड प्लान, तो यहाँ पे आप लिख दो प्राइस। खाली आपको इतना लिखना होता है, आपका क्या हो गया, एक साइट लिंक बन गया। ओके, अब दूसरा बनाना है तो ये दूसरे पे क्लिक करो, राइट। और अगेन अब वापस से चैट जीपीटी में जाइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 BHK आ गया, इसे भी कॉपी करो और ऐड में आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगेन यहाँ पे इस पे भी क्लिक करके ऐड पे आके यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे लिख दो व्यू कारपेट एरिया। और यहाँ पे भी सेम यूआरएल आएगा, ये यूआरएल को आप क्या करो, कॉपी करो और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करके, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे भी आपको लिखना है जैसे कि
पहले वाले में प्राइस लिखा था ना, यहाँ पे लिख दो प्लान। इस पे कोई क्लिक करेगा तो भी ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट के उस कंटेनर की सेटिंग पे चले जाएगा, मतलब कंटेनर के उस व्यू पे आ जाएगा वो डायरेक्ट। तो ऐसे करके कितने हो गए आपके? दो हो गए। तो आपने कितने दो बनाए? दो बना दिए, देखो दोनों यहाँ दिख रहा है, 1 BHK दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है एक्सप्लोर 2 BHK लेआउट। और यहाँ पे अभी आप बना सकते हो कि जैसे कि डाउनलोड ब्राउचर, वो भी डाल सकते हो ना। तो अभी जैसे कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें दिया है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, जैसे ये। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एड्स में आएंगे। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी मोबाइल में ऐसा दिख रहा है आपको, मोबाइल में भी चेंज होता है। डेस्कटॉप में देखोगे तो चारों एक साथ आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था भांडुप का। ओके अभी देखो ये ज़्यादा हो गया। 10 मिनट फ्रॉम स्टेशन, 20 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट। तो 20 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट को मैं कट करके यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पे एयरपोर्ट की जगह अच्छे से लिख सकते हो ना, मुंबई एयरपोर्ट। और जस्ट 10 मिनट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ओके और यहाँ पे सेम जो हमने इसका जो यूआरएल कॉपी किया है, और यहाँ पे आगे लिख देंगे कनेक्टिविटी। इतना होने के बाद इसे भी हाइट, चौथे पे क्लिक करेंगे, बुक साइट विजिट। स्केड्यूल योर प्रॉपर्टी विजिट टुडे और यहाँ पे गेट बेस्ट ऑफर। और यहाँ पे सेम अब यहाँ पे आके यूआरएल इसका कॉपी कर देंगे और आगे लिख देंगे विजिट। तो यहाँ पे अभी हमारे देखेंगे ना, अभी हमारे 4 बन गए साइट लिंक। साइट लिंक बनने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ जो नीचे दिख रहा है क्रिएट, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपके ऐड के स्कोर को बढ़ाता है। ऐड स्कोर अभी 78.2% दिखा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर चलो और थोड़ा सा ऐड देखते कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ कि अगर कोई डेस्कटॉप पे आता हमारा ऐड दिखने, तो देखो डेस्कटॉप पे कैसा ऐड दिख रहा है। 1 BHK फ्लैट इन रुनवाल सिटी सेंटर कांजूमार्ग। अब वो चेंज होते रहेगा, रोटेट होते रहेगा। 1 BHK फ्लैट इन कांजूमार्ग, 1 BHK फ्लैट इन रुनवाल सिटी। हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो आ रहा है और देखो नीचे वो एक्सटेंशन भी आ रहा है। और एसेट्स इसके ना कम से कम 9 से 10 है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो। अगर आप पीपीसी कैंपेन सर्च इंक्वायरी वाला रन कर रहे हो तो सर्च में साइटलिंक 3 ही ज़्यादा यूज होते हैं, जिसमें एक साइटलिंक एक्सटेंशन आता है, उसके बाद में एक कॉल आउट एक्सटेंशन आता है, और उसके बाद में एक और एक्सटेंशन आता है जो मैं नीचे बताता हूँ। बाकी आपने देखोगे बहुत सारे ऐड के अंदर वो नीचे लिखा रहता है डिस्काउंट, फिर आपको वहाँ दिखा रहता है ऑफर्स। तो वो सब किसके लिए यूज होता है पता है? वो शॉपिंग कैंपेन के लिए यूज होता है। हर एसेट्स मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इसके अंदर ज़्यादातर अगर आप देखोगे, जो प्रैक्टिकल हम लोग जो ऐड दिख रहे हैं, ये ऐड के अंदर भी आप देखोगे तो साइट लिंक यूज हो रहा है और कॉल आउट एक्सटेंशन यूज हो रहा है, क्योंकि इंक्वायरी के लिए ज़्यादातर यही यूज होता है दोनों। तभी यहाँ पे देखा ना हमारा ये डिस्प्ले पे डेस्कटॉप पे कैसा ऐड दिखेगा, बराबर। ओके अब थोड़ा सा नीचे आएंगे
ओके, ये साइटलिंग वाला पार्ट कवर हो गया, इसे हम हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया कॉल आउट, ऐड मोर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अब ये कॉल आउट भी एक ऑप्शन है, ये फ़ोन नहीं है, ये कॉल आउट है। इसके अंदर मतलब आपको क्या लिखना रहता है, देखो मैं बताता हूँ, ये भी आपके एड्स को थोड़ा सा और अच्छा कर देता है। अब ये कॉल आउट एक्सटेंशन, ये भी देख लो, ये भी काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते लेकिन मैं यूज़ करता हूँ। कॉल आउट एक्सटेंशन पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी खाली आपको वर्ड बना के देना है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट का रेरा है या नहीं, रेरा रजिस्टर्ड, ओसे रिसीव्ड, ये सब प्रॉपर्टी में देखा जाता है। तो दिख रहा है कॉल आउट एक्सटेंशन, ये खाली यहाँ पे लिख दो रेरा। रेरा रजिस्टर्ड, सेकेंड वाले में लिख दो ओसी रिसीव्ड, एंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो सिटको अप्रूव्ड, और एग्जाम्पल 36 स्टोरी। ओके, अब ये कहाँ दिखता है, थोड़ा नीचे आओ, ये तो को दिख रहा है यहाँ पे, रेरा रजिस्टर्ड, ओसे रिसीव्ड, सिटको अप्रूव्ड, 36 स्टोरी, दिख रहा है। तो ये यहाँ से दिखता है और से सेव करना होता है, मतलब और ऐड हो जाता है, जिससे आपका ऐड कॉपीराइट और अच्छा हो जाता है। ये कॉल आउट है। एंड इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, अब ये होने के बाद इसको आप बंद कर दो, और ये दिखा है मोर एसेट्स, मतलब अभी आपने तीन ही यूज, दो ही यूज किया, साइटलिंग और कॉल आउट, अभी 7 और है। इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो ये प्रमोशन, ये भी एक साइड एक एसेट्स है, लेकिन ये सेल्स में स्टार्ट होता है, प्राइस भी, और कॉल। कॉल पे क्या करना है आपको, इस पे क्लिक करो, इंडिया सिटी सेलेक्ट कर लो, मतलब कंट्री कोड, आपका मोबाइल नंबर ऐड कर दो, जिसके जरिए वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा। ओके, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, और इतना करने के बाद आपको सेव और अप्लाई, सेव एंड अप्लाई कर देंगे। और अभी आप ऐड पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी जो हम लोग ने भी डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ओसी रिसिप्ट, देखो सिट को अप्रूव्ड, अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड ओसी रिसिप्ट, नीचे साइडलिंग एक्सटेंशन, और फिर कॉल का ऑप्शन भी आता है नीचे, वो अपडेट होगा अपने हिसाब से, यूजर्स को दिखाएगा। यहाँ तक आपका सारा चीज़ें अब जाके क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, जिसमें ओवरऑल अभी आपको मिल रहा है 81%, 81.2%। उसका रीज़न ये है कि मेक हेडलाइन यूनिक, इसे और थोड़ा सा बनाएगी तो वो भी 100% हो जाएगा। लास्ट में होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ दिख रहा है डन, डन पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर आपका ऐड बन गया, और इसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे करने के बाद आपको पूछेगा बजट। हाँ, नहीं वो हो गया था, वो अभी बता, अभी नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बजट, तो बजट ही आपको ओवरव्यू बता रहे गूगल कि आप कैसे रख सकते हो अपना, भी वो बता रहे हैं, लेकिन ये इसका एक एस्टिमेशन है। आप यहाँ पे सेट कस्टम बजट पे आप अपना बजट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका जो डेली बजट होगा, जैसे आपका डेली बजट 1000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप 1000 डाल दो, तो 1000 के हिसाब से वो बताएगा कि वीकली कन्वर्जन आपको 6 मिल सकता है, और इतना इतना कॉस्ट लग सकता है, 1000 के हिसाब से 7000 हो गए ना। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपका कैंपेन क्या होगा, थोड़ा सा रिव्यू में रहेगा, और रिव्यू होने के
2 से 3 घंटे में रिव्यू होता है और रिव्यू के बाद में आपका कैंपेन गूगल ऐड कर देता है। मतलब मिनिमम 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 24 घंटा गूगल आपका कैंपेन पूरा चेक करता है और कैंपेन के अंदर सारी चीजें ओके रहती है। और अगर स्टॉक ओके नहीं है तो गूगल आपको बताता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक के हमारा जो पार्ट था, अब जाके आपका कंप्लीट देखो कीवर्ड हो गया ना परसेंट लाइक जो कह रहा था आपको मालूम है। तो ये सारी चीजें आपको राइट दिखा देगी। लास्ट में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करना है। पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करोगे, कैंपेन अंडर रिव्यू रहेगा और कैंपेन लगेगा और इसका फिर बाद में रिजल्ट देखना। तो रिजल्ट वाला जो पार्ट है ना, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा कि कैंपेन रन होने के बाद में कैसे चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 कैंपेन है ना मेरे, तो उसमें मैं आपको। तो ओवरव्यू कैसा लगा लास्ट में, फाइनली पूरा सेट हुआ? अच्छा लगा? खाली देखना अच्छा लगा, अभी बनाने का भी। तो बनाएंगे कब? मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, तो इस वीडियो को देख के आपको पूरा इसको अच्छे से बनाना है, राइट। और ये असाइनमेंट है, मतलब मंडे को ये वीडियो चाहिए, मंडे को कैंपेन नहीं हो। और मैं तो दूसरी बात ये बता रहा हूँ, पॉसिबल होगा तो आप मुझे ना 1-2 दिन में बना के भेज दो, 1-2 दिन में बना दो। 1-2 दिन में बनाने के बाद क्या करो, आपका अकाउंट का एक्सेस मुझे दो। ये आपका अकाउंट है, दिख रहा है ये? एक मिनट, एग्जाम्पल मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ उसको। नहीं नहीं, मंडे बनाना नहीं है, बनाओगे तो यहाँ पे फिर दूसरा टॉपिक कैसे स्टार्ट होगा? इतना जो आपको अभी मिल रहा है ना, फ्राइडे सैटरडे 3 दिन है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे आपने बनाया, 3 दिन के बाद बनाओगे तो आप भूल जाओगे। इसको ट्राई करो कि आज ही बनाओ या कल बनाओ, 1 से 2 दिन के अंदर ही, और सैटरडे को आप मुझे भेज दो ऐसे भी। क्योंकि अगर आपने इसमें समय लिया ना तो ये बहुत सारी चीज़ फिर उठ जाएगी ऊपर से। अभी नया नया ताज़ा है तो याद रहेगा। करना क्या, आपको एडमिन में आना है, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग, ये दिख रहा है नीचे एक्सेस एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे। मतलब आपके अकाउंट में आके, आपके अकाउंट में आपको जाना है बनाने के बाद, आपके अकाउंट में जाना है और यूज़र में आना है। ये दिख रहा है ऐड, ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस डाल दो और यहाँ पे मुझे दे दो किसका ऑप्शन, नेवर रखना है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे देखना स्टैंडर्ड पे रखना, स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, एडमिन एक्सेस नहीं, स्टैंडर्ड एक्सेस, ताकि मैं आपका कैंपेन रिव्यू कर सकूँ। और स्टैंडर्ड में करके मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड इन्विटेशन पे क्लिक कर देना। तो मुझे आप लोगों का गूगल एड्स का इन्विटेशन आ जाएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करके आपके अकाउंट में जाके चेक करूँगा। तो मैं पर्सनली सबका कैंपेन चेक करूँगा, मैं देखूंगा किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किसने या नहीं किया, राइट। इजी है ना अक्षता? एडमिन पे एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाना है और यूज़र पे जाना है, यूज़र पे आके आपको ऐसा एक्सेस देना है। ओके ओके, ऑनलाइन लर्नर हनीशा, रचना, यस यस रचना, समझा यार कैंपेन? हाँ सर, इंटरेस्टिंग है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ना थोड़ा सा थोड़ा सा हमारे साथ में थोड़ा सा बर्थडे, उनको जाना भी है, तो इसके लिए जा रहे हैं वापस। तो चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, सैटरडे को आपको मुझे भेजना है, ठीक है? और मैं Yes, yes, रिकॉर्डिंग okay, डाल दे रहा हूँ। thank you so much. यस यस, मोस्ट Bye वेलकम। bye.